क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान कभी भी दिन में, रात में या शाम के समय नहीं किया जाता है, बल्कि यह 14 दीपदान मध्य रात्रि में किया जाता है। मतलब आधी रात को यह 14 दीपक जलाए जाते हैं। भक्तों, यह 14 दीपक जलाने का समय 4 नवंबर को रात 11 बजे से लेकर रात 12:30 के बीच का रहेगा, क्योंकि यही मध्य रात्रि का समय होता है। यही तो आप अपने दीपक वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस समय से पहले तैयार करके और इस समय में आप जलाइएगा। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये 14 दीपक हम तैयार कर लेंगे और मध्य रात्रि में हमें ये दीपक किस किस जगह पर रखना है। ऐसे भक्तों, ये 14 दीपक रखने के अलग अलग स्थान हैं, पर आप जितने स्थान तक ये 14 दीपक रखने जा सकते हैं, आप उतने स्थान तक जाएं। बाकी के बचे हुए दीपक आपको कहाँ रखना है वह भी हम आपको बता देंगे। और जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सके दीपदान को करने के लिए, वह अपने घर के अंदर रहकर भी ये दीपदान कर सकते हैं। भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह दीपक विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहनों में से किसी एक माता बहन को जलाना चाहिए, या घर का जो बड़ा सदस्य हो वह भी यह 14 दीपक दान कर सकता है। भक्तों, अब हम जानते हैं यह 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ रखना है। जैसे ही आप अपने यह 14 दीपक 4 नवंबर को रात में तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मध्य रात्रि में आप अपने सबसे पहले दीपक को अपने घर के पूजा स्थल में या मंदिर में रखें। दूसरे दीपक को आप अपने घर के रसोई घर में रखें। तीसरी दीपक को आप अपने पितरों के नाम से अपने ही घर के पीने के पानी वाले स्थान के पास में रखें या नल के पास में रखें। चौथी दीपक को आप तुलसी जी के पौधे के पास में रखें। पांचवी और छठवें दीपक को आप अपने घर के दरवाजे की दोनों तरफ रखें। तो ये इतने दीपक हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं। बाकी के जो दीपक है अब हमें ये घर के बाहर रखने होंगे। 7वां दीपक आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखें। 8वां दीपक आप किसी अव्वल के पेड़ के नीचे रखें। 9वां दीपक आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें। 10वां दीपक आप गौ माता के लिए किसी गौशाला में जाकर रखें, या गौ माता के नाम से जहाँ गाय बैठी हो वहां पर रख दें। तो 11वां दीपक आपको किसी शिव मंदिर में जाकर जलाना है या मंदिर के बाहर रखना। इस तरीके से 12वां दीपक आपको किसी नारायण या कृष्ण जी के मंदिर में जाकर रखना है या मंदिर के बाहर रखना है, क्योंकि इस समय मंदिर बंद हो जाते हैं। तो 13वां दीपक आपको किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर लगाना है। इसके बाद 14वां या अंतिम दीपक आपको आकाश के नाम से खुले आसमान में वही नदी के पास में या अपने घर की छत पर रखना है। भक्तों, इस तरीके से ये 14 जगह पर आपको वैकुंठ चतुर्दशी की रात में मध्य रात्रि में यह दीपदान करना होता है। अब बहुत सारे लोगों को कुछ परेशानी होगी कि वह अपने घर के बाहर ये सारे दीपदान करने के लिए नहीं जा सकते, तो वह सभी लोग अपने घर में जितने दीपदान हमने आपको बताए हैं वह अपने घर में उतने दीपक रख दें। उसके बाद बाकी जितने बचे हुए दीपक हैं वह सभी दीपक आप अपने घर के बाहर लाइन से जमा कर रख दें। और जो दीपक आपके घर के बाहर जलाने थे, आप उस नाम से एक एक दीपक लाइन से जमा कर अपने घर के बाहर जो दीवार हो या अच्छी जगह हो वहां पर ये दीपक लाइन से जमा कर रख दें। इस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको ये 14 दीप दान करने होते हैं। आप चाहे तो यह दीपक अपने घर में एक साथ जलाकर 14 स्थान पर रख सकते हैं। अन्यथा अगर आप इनमें से कुछ दीपक को घर से बाहर रखने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप लोग उन्हीं स्थान पर जाकर अपने दीपक को जलाकर वहीं रख सकते हैं। भक्तों, इसी के साथ में इस समय पर हरिहर मिलन भी कराया जाता है, मतलब भगवान शिव और भगवान नारायण जी का मिलान कराया जाता है। वह कैसे करना है वो भी जान लीजिए। इसके लिए आप पहले से एक बेलपत्र और एक तुलसी जी की पत्ती तैयार रखना, और उसके बाद आप सुबह या शाम के समय अपने ही घर में जो शिवलिंग हो उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा देना, और भगवान नारायण जी की फोटो या तस्वीर के पास आप तुलसी पत्र रख देना या लड्डू गोपाल जी के पास में रख देना। अब 4 नवंबर को रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे के बीच में आप भगवान नारायण पर चढ़ी हुई तुलसी शिव जी पर चढ़ा दें, और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र भगवान नारायण जी या लड्डू गोपाल जी के पास में रख दें। इस तरीके
तरीके से आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने ही घर में यह हरिहर मिलन कराना रहता है। इससे भी भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और ये कार्य घर की बड़ी माताएं बहनें भी कर सकती हैं। भक्तों, इस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान और हरि और हर का मिलान कराया जाता है। हमने आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझा दी, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मैं आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों। तिल के तेल का दीप जलाकर दान कर देता है तो वह अपने जीवन की दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर देता है। जो दीप जलाते हैं वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता, वह आपके आने वाले भविष्य की नींव होता है। उस दीप में आपकी श्रद्धा का प्रकाश, आपके कर्म का तेज और आपके भाग्य का उजाला समाया होता है। प्रिय भक्तों, ध्यान रखिए, दीपक केवल एक क्षण के लिए नहीं जलता, वह आपके आने वाले समय को प्रकाशित करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तिल का दीप दान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का दीप जला देते हैं। इसीलिए आज जब संध्या का समय हो तो श्रद्धा से दीपक जलाइए। उस दीपक की लौ से भगवान के चरणों को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे प्रभु, इस दीपक के प्रकाश से मेरा मन भी प्रकाशित हो जाए। यही दीपदान आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाएगा। साथियों, दूसरा दान है वस्त्र दान। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक दान अद्भुत फल देता है, परंतु वस्त्र दान ऐसा पुण्य कर्म है जो मनुष्य के भीतर दया, करुणा और विनम्रता का प्रकाश जगाता है। यह केवल कपड़े देने का कार्य नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के जीवन में गर्माहट और सम्मान देने का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है, वस्त्रम ददाति सौख्य आयुष्य चक्रते, अर्थात जो मनुष्य वस्त्र दान करता है उसे सुख, आयु और कीर्ति तीनों का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास के समय जब शीतल हवाएं चलने लगती हैं, जब सुबह ओस की बूंदें धरती पर मोती बनकर गिरती हैं, तब वही ओस किसी निर्धन के तन पर कांपती हुई ठंड बन जाती है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र उड़ा दे तो वह केवल कपड़ा नहीं देता, वह भगवान को स्वयं उड़ा देता है। भक्तों, ये वही समय है जब मनुष्य का छोटा सा दान भगवान की नजरों में बड़ा बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो मेरे किसी रूप को ढकता है मैं उसे अपने वैकुंठ में स्थान देता हूँ। और हम जानते हैं हर जीव में भगवान का ही वास है। कल्पना कीजिए, एक गरीब वृद्ध सड़क किनारे ठंड से कांप रहा है। उसकी आंखों में भय नहीं परंतु उम्मीद की झलक है। शायद कोई आए और उसे ऊनी कपड़ा दे दे, और जब आप जाकर अपने हाथों से उसे एक चादर उड़ा देते हैं, वो आपके पांव छूने लगता है। उसके होठों से केवल 2 शब्द निकलते हैं, भगवान आपको सुखी रखे। क्या आप जानते हैं, ये आशीर्वाद आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल देता है, क्योंकि जो आशीर्वाद एक भूखे ठंड से कांपते व्यक्ति के मुंह से निकलता है वह सीधा स्वर्ग तक जाता है और वहां से वापस लक्ष्मी के रूप में लौटता है। पुराणों में कथा आती है, एक बार एक ब्राह्मण परिवार की स्त्री ने कार्तिक मास में अपने पति के लिए बचाई ऊनी चादर एक साधु को दान कर दी। रात में जब वह सोने गई तो उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा, जो मुस्कुरा कर कह रहे थे, तुमने आज मुझे उड़ाया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर को कभी खाली नहीं रहने दूंगा। अगले ही दिन उस परिवार को नगर के राजा से धन, सम्मान और अन्न प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, वस्त्र दान केवल वस्त्र का त्याग नहीं है, यह अहंकार का त्याग है। दान वही सच्चा होता है जो बिना दिखावे के किया जाए, जो हृदय की करुणा से निकलकर किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बनकर पहुँचे। इसलिए कार्तिक मास के अंतिम दिनों में अगर आपके पास एक भी नया कपड़ा, शॉल, धोती या साड़ी है तो उसे किसी गरीब, वृद्ध या भूले बिसरे व्यक्ति को दान कर दीजिए, क्योंकि जो तन ढकता है वह मन को ढकने वाले भगवान का प्रिय बन जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं ऐसे व्यक्ति के द्वार पर जाकर कहती हैं, जहाँ करुणा है वहाँ मैं स्थायी रूप से रहती हूँ। इसलिए भक्तों, कार्तिक मास के शुभ समय में वस्त्र दान अवश्य करें। यह दान आपके घर से दरिद्रता मिटाएगा, आपके वंश को समृद्ध करेगा और आपको वह शांति देगा जो किसी स्वर्ण या रत्न से भी बड़ी होती है। साथियों, तीसरा दान है अन्नदान। प्रिय दर्शकों, सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र दान है अन्नदान। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, अन्नदान परम दान, विद्यादान तथा परम अर्थात संसार के सभी दानों में अन्नदान सर्वोत्तम है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं भगवान का तृप्ति कर्म करता है।
कार्तिक मास में जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शांत और दिव्य होती है, तब दिया गया अन्नदान असंख्य जन्मों के पापों का नाश कर देता है। इसीलिए कहा गया है, कार्तिके अन्नदाता कोटि यज्ञ फलम भेद। जो मनुष्य कार्तिक मास में अन्नदान करता है उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अन्नदान केवल किसी को भोजन कराने का कार्य नहीं है, यह एक भाव है, एक त्याग है और एक करुणा का रूप है। जब किसी भूखे के पेट में अन्न पहुंचता है तो उसके चेहरे पर जो संतोष झलकता है वही भगवान का आशीर्वाद होता है, और जो यह आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उसके घर से कभी अन्न की कमी नहीं होती। पुराणों में एक कथा आती है, एक बार एक साधारण किसान था जिसका नाम मधुकर था। उसका घर बहुत गरीब था परंतु हृदय बहुत उदार। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उसके पास केवल ऊपर में कथी खेले कोई नहीं वीडियो कौन तक